हेलो एवरीवन, आज हम बात कर रहे हैं बैरम खान की पत्नी सलीमा बेगम के बारे में। ये सलीमा बेगम कोई और नहीं, हुमायूं की बहन की बेटी और अकबर की फुफेरी बहन थी, जिसकी खूबसूरती देखकर अकबर ने अपने ही पिता और गुरु समान बैरम खान की हत्या करवा दी। जी हाँ, यह सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे कि अकबर ने ही बैरम खान की हत्या करवाई थी। इतिहासकारों ने सलीमा बेगम को अकबर की गुरु माता भी कहा। बात आज हम उस बैरम खान की करेंगे जिसकी तलवार और कुशल नेतृत्व के बदौलत हुमायूं को 2 बार दिल्ली का तख्तोताज और अकबर को पूरे भारत का सुल्तान बनाया। जी हाँ, बात हम आज कर रहे हैं उसी बैरम खान और उसकी पत्नी सलीमा बेगम के बारे में। वैसे भारत में मुगल सल्तनत को शीर्ष पर पहुंचाने का श्रेय भले ही अकबर को जाता है, लेकिन इसका वास्तविक हकदार बैरम खान था। हुमायूं की मृत्यु के समय अकबर की उम्र महज 13 वर्ष थी। हुमायूं के मृत्यु के समय उत्तर भारत और बिहार पर अफगानों का शासन था, जो धीरे धीरे करके हिंदू सेनापति हेमू के नेतृत्व में दिल्ली पर कब्जा करने के लिए दिल्ली की तरफ बढ़ रहा था। अफगानों की सेना का नेतृत्व हम फिर से बता दें आपको कि हिंदू सेनापति हेमचंद्र यानी हेमू कर रहा था। मुगलों की सेना और अफगानों की सेना का आमना सामना 5 नवंबर 1556 में पानीपत के मैदान में हुआ, जिसे हम पानीपत के द्वितीय युद्ध के नाम से जानते हैं। हेमू की सेना को देखकर मुगलों की सेना के हाथ पांव फूल गए। मुगल दरबारियों ने अकबर और बैरम खान को यह सलाह दिया कि अगर जो हम इस युद्ध को लड़ेंगे तो हम पूरी तरीके से भारत में तबाह और बर्बाद हो जाएंगे और हमारा नामो निशान मिट जाएगा। दरबारियों का यह कहना था कि हम लोगों को युद्ध का मैदान छोड़कर काबुल भाग जाना चाहिए और वहां से सेना इकट्ठा करके फिर से हेमू पर आक्रमण करेंगे। लेकिन बैरम खान ठहरा वीर, वह अपनी स्वामी भक्ति और आन बान शान के लिए मर मिटने को तैयार था। उसने दरबारियों की बात न मानकर युद्ध करने का निर्णय लिया। उसने अकबर को युद्ध से 5 मील दूर रखा, जबकि लोग यह जानते हैं कि पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर और हेमू के बीच में लड़ा गया था। लेकिन यह सरासर झूठ है। इस युद्ध का असली हीरो बैरम खान था। हेमू को अपनी तोपों और 1500 महागजों की सेना पर बड़ा अभिमान था। हेमचंद्र की सेना को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे पानीपत के मैदान में कोई काली घटा सी छाई हो। युद्ध के शुरुआती क्षणों में हेमू की सेना मुगल सेना पर भारी पड़ रही थी। मुगल सेना में भगदड़ मच गई, मगर पुनः मोर्चा बैरम खान ने संभाला और बैरम खान ने अपने कुछ चुनिंदा धनुर्धर जो मुगल सेना में उस समय बेहतर माने जाते थे, उनको यह आदेश दिया कि तुम लोग अपना निशाना सिर्फ हेमू पर लगाओ, और खुद तलवार लेकर उन धनुर्धरों के आगे आगे चलने लगा। बैरम खान और उसके धनुर्धर धीरे धीरे हेमू की तरफ बढ़ रहे थे। तभी अचानक एक धनुर्धर की तीर जाकर हेमू की आंख में लगी, जिससे हेमू घायल होकर हाथी से नीचे गिर गया। यह देखकर हेमू की सेना में हलचल मच गई और सेना इधर उधर भागने लगी। बैरम खान ने हेमू को गिरफ्तार किया और अकबर के सामने ले जाकर उसे मौत के घाट उतार दिया। युद्ध समाप्त हुआ। मुगलों की मुट्ठी भर सेना हेमू की विशालकाय सेना पर भारी पड़ी और अकबर की विजय हुई। बैरम खान ने अकबर को दिल्ली का सुल्तान घोषित किया और धीरे धीरे समय बीतता गया। दिल्ली के साथ साथ बैरम खान ने आगरा, ग्वालियर, कानपुर, जौनपुर, संभल, लखनऊ और मालवा को बैरम खान ने अपनी तलवार के दम पर मुगल सल्तनत के अधीन कर दिया। 1560 आते आते बैरम खान के प्रयासों से अकबर यथार्थ पूरे भारत का सुल्तान बन चुका था। आइए हम जानते हैं बैरम खान को अपनी ईमानदारी और स्वामी भक्ति का क्या फल मिला। बैरम खान ने जीवन भर हुमायूं की सेवा किया और उसके लिए कई युद्ध लड़े, 2 बार दिल्ली का सुल्तान बनाया और 13 साल की उम्र में अकबर को पानीपत जैसे भीषण युद्ध में विजय दिलाकर दिल्ली का सुल्तान बनाया। अब जरा सिक्के के दूसरे पहलू पर नजर डालते हैं। समय धीरे धीरे बीतता गया। एक समय ऐसा आया कि अकबर औरतों से घिरा रहता था। इस जमाने को अकबर के पेटीकोट शासन के नाम से जाना जाता है। अकबर के इस पेटीकोट शासन के समय मुगलिया सल्तनत पर सबसे अधिक प्रभाव महामंगा नामक स्त्री का था, जिसने अकबर को अपना दूध पिलाया था। अकबर ज्यादातर फैसले इसी महामंगा नामक स्त्री के इशारे पर लिया करता था। महामंगा बैरम खान को नापसंद करती थी। महामंगा बैरम खान को बर्बाद करना चाहती थी ताकि उसका बेटा मुगलिया सल्तनत में और ताकतवर हो जाए। धीरे धीरे समय बीत गया। अकबर और बड़ा हुआ। महामंगा अपने भरोसेमंद लोगों से बैरम खान की बेगम अर्थात सलीमा बेगम की खूबसूरती के चर्चे और तेज दिमाग के चर्चे अकबर तक पहुंचाए। सलीमा बेहद पढ़ी लिखी और उस जमाने की मशहूर शायरा थी। बस यहीं से अकबर का ईमान डोल गया। इससे आगे की जानकारी के लिए आप देखिए हमारा अगला वीडियो। देखिएगा उस वीडियो में कैसे अकबर ने अपने पिता समान बैरम खान की हत्या करवा दी, सिर्फ इसलिए जिससे वो अपने पिता समान बैरम खान की पत्नी के साथ नाजायज संबंध बना सके। और देखिएगा किस तरीके से और कैसी मौत मारा गया बैरम खान। तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए।